ओम शांति। आज 18/3/2025 की साकार मुरली से है। इसमें बाप दादा कहते हैं, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। बच्चे ये जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाबा ने कहा, सन्यासियों का वैराग्य आता है घर से। उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। बाप कहते हैं, देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। श्री कृष्ण को कि आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा की कशिश ही कशिश करती है। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा के संतान कुमार कुमारियाँ तो भाई बहन हो गए। असल में आत्मा ही भाई भाई है, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप के बच्चे बनेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। मामिकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा, यह गौ माता भी है, यानी ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं। तो बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर को बनाकर उसमें मुख बना दिया है जहाँ से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई। बाबा ने कहा, मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। एक तो है डेटिज्म, जिसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नर्क में मनुष्य बड़े दुखी हैं। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। वहाँ सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख ही होते हैं और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो। वहाँ है ही बाहरी मौसम। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। हम डबल सिर ताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके। बाप कहते हैं, सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। बाबा ने कहा, मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन, आओ पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं।
जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। वह है ही हठ योगी, तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। यह दृष्टि पक्की करनी है। मास्टर नॉलेजफुलपन सभी को रचना और रचता का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। वरदान दिया है बाबा ने, मास्टर ज्ञान सागरपन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। स्लोगन दिया है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकलकर बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो यह संगम युग का जीवन अमूल्य है, क्योंकि यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा हमें अतीन्द्रिय सुख, खुशी, ज्ञान, है ना, अलौकिक रत्नों से श्रृंगारते हैं। इस जीवन से ही हम अगले जन्मों के लिए, अगले 21 जन्मों के लिए, भविष्य के लिए सुख, शांति, संपत्ति, आनंद और सुखदायी परिवार प्राप्त करते हैं। यहाँ से ही मिलता है। तो बाप शिक्षक बनकर हम बच्चों का कल्याण करते हैं, और इसी अमूल्य जीवन में, इसी एक अमूल्य जीवन में पढ़ाकर अनेक जन्मों की प्राप्ति करवा देते हैं। जैसे बाप वैसे ही बच्चे, तो बच्चे भी इसी जगत का कल्याण करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा हमें हद से निकालकर बेहद का बना देते हैं, यानी बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, फिर इससे हम जगत का कल्याण करने वाले बन जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? तो उत्तर दिया, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, यानी आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो फिर देह भान से न्यारे। तो देह भान में रहकर स्त्री पुरुष और इस तरह का भान आता है। तो भाई भाई की दृष्टि कब रहेगी? जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे कि मैं भी आत्मा, उस परमात्मा की संतान हूँ, और जो बाकी आत्माएं हैं वो भी परमात्मा के संतान है। तो इस नाते हम सब क्या हैं? भाई भाई। तो बाबा ने उत्तर दिया, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान है वह निकल जाए, तो तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त होगा, यानी अपने वास्तविक रूप में, अपने सत्य स्वरूप में, अपने ट्रुथ में रहने से ही पूरा वर्षा मिलेगा। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 63 जन्मों से हम देह भान में हैं, अपने आप को देह समझते हैं, इस रोल को खुद समझते हैं, रोल में फंसे हुए हैं। तो स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकालना बड़ा मेहनत का काम है। तो इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। तो हमारा इस ज्ञान से देही अभिमानी बनने का ही अभ्यास है। तो जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। तो इस बाबा की याद से ही हम आत्माएं क्या बनती है? सतो प्रधान बनती है, अपने हायर स्टेज को प्राप्त करती हैं। तो फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी वर्षा पाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बच्चे ये जानते हैं ओम माना अहम, आत्मा, मम शरीर। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जानते हैं
ओम माना मैं, यानी अहम, आत्मा, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। तो अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। तो जो चक्र को जान गए, जो आदि मध्य अंत को जान गए, तो उन्हें ही बाबा कहते हैं कि रचता कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं। भल पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि कहते भी हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब यह 3 चीज़ें होती हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, लेकिन इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, तो वैराग्य किससे आता है? घर से आता है, घर गृहस्थी से वैराग्य आता है। इसलिए जंगल आदि में जाकर फिर हठ योग करते हैं, परमात्मा को पाने की आस से वहाँ पर परमात्मा को मिलन मनाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए वहाँ जंगल में बैठ जाते हैं। उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है, तो वहाँ पर भी चाहे वो चले जाते, लेकिन ये जो सूक्ष्म रावण असुरी गुण, अवगुण है, ईर्ष्या, उससे नहीं बचते। वो भी ऊंच नीच की ईर्ष्या फिर भी रहती है। तो यह ऊंच कुल का है, यह मध्यम कुल का है, तो इस पर उन्हों का चलता है, क्योंकि देहभान है। तो कुंभ के मेले में भी उन्हों को बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले, इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। तो दुनिया में भी जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब हैं देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। तो ये 2 शब्द है, एक है देह अभिमानी यानी देह भान, देह में रहने वाले, और दूसरा है देही अभिमानी। देही अभिमानी यानी आत्मिक समृद्धि में। तो बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है, यानी वही मैली होती है। तो आत्मा ही सतो प्रधान और फिर तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा फिर वैसा ही शरीर मिलता। तो जैसी जैसी आत्मा होगी, जितनी पावन बनेगी, उतना ही पावन शरीर मिलता है। और जितनी आत्मा में अगर अवगुण है तो फिर वैसा ही उसको शरीर मिलता है। तो श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है, तो शरीर भी देखो बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है, तो शरीर में बहुत कशिश होती है, यानी पवित्रता कशिश करती है। तो वो सतो प्रधान आत्मा है, तो फर्स्ट प्रिंस हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनकी आत्मा सुंदर है, इसलिए शरीर भी सुंदर है, और शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण भी है की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। तो लक्ष्मी नारायण तो कल भी बाबा ने मुरली में बताया कि 20-25 साल हो गए, तो लक्ष्मी नारायण तो 20-25 साल के बाद बनते हैं नई दुनिया के। तो लेकिन श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है, तो यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पवित्रता है, छोटे बच्चे में पवित्रता होती है, तो महात्मा में भी, महान आत्मा, उसमें भी पवित्रता होती है, तो फिर उन्हें एक समान कहते हैं। तो वहाँ आत्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है, बच्चा तो है ही पवित्र, जिसे पता ही नहीं। महात्माएं तो उस चीज़ को छोड़ती हैं, जीवन का अनुभव कर विकारों को छोड़ते हैं, तो फोर्सफुली इसको छोड़ते हैं या हट से छोड़ते हैं। लेकिन जो बच्चा है तो उसको तो पता ही नहीं कि घृणा क्या होती है, ईर्ष्या क्या होती है, तो वह है सबसे पवित्र, तो उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है, यह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं।
तो यह सृष्टि चक्र पूरा पवित्रता के आधार पर ही थमाते हैं। तो कल्प वृक्ष की बात थी कि कल्प वृक्ष भी किस बात से थमता है। धर्मात्माएँ आती हैं तो फिर ये थमाते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें पवित्रता होती है। तो बाबा कहते हैं निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं क्योंकि उनमें पवित्रता होती है। जैसे मकान आधा पुराना होता है, फिर मरम्मत की जाती है। तो जब ये सृष्टि चक्कर भी पुराना होता है तो इसको मरम्मत की ज़रूरत होती है, तो फिर सन्यासी धर्मात्माएँ आकर इसकी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। तो भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, उनको कभी बाबा कहेंगे क्या, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वह तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो कितना मुंझारा है, यानी कितनी कन्फ्यूज़न है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। तो जो वेद और शास्त्र बने हैं तो वो भी मनुष्यों ने ही बनाए हैं, तो यानी अपनी स्मृति के आधार पर बनाए हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं ही तुम्हें यथार्थ रीति, तो मैं ही तुम्हें समझाता हूँ, वेद और शास्त्रों का सार बताता हूँ। पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियाँ तो भाई बहन हो गए, यह बुद्धि में याद रहे। असल में आत्माएं भाई भाई हैं, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वह हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? बाबा कहते हैं एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा पिता है और हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब ब्रदर्स हैं, और फिर कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, यानी हर किसी में परमात्मा ही है। तो वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, तो इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। किससे? शिव बाबा से। तुम हो जाते पोत्र पोत्रियाँ, तो जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान मिलते तो वो उन्हें भी फादर कहते हैं, उन्हें भी पिता कहते हैं, प्रजापिता। तो फिर उस नाते हम कि सब क्या हो गए, शिव बाबा के पोत्र पोत्री हैं। तो तुमको भी हक है, जैसे कि लौकिक में भी जो दादा का वर्षा है पोत्र पोत्रियों को ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें भी ये ऑटोमेटिकली तुम्हें भी वर्षा मिलता ही है, क्योंकि तुम हुए पुत्र पुत्रियाँ, तो तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो। तो जब तो आत्मा है तो आत्माएं तो एक ही तरह के होते हैं, इसमें सभी भाई हैं, और लेकिन शरीर में आते हैं तो फिर भाई बहन कहते हैं, और कोई नाता नहीं, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए, तो स्त्री पुरुष तो देह में आने से ही ये भान आता है। तो जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। तो जब चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जब परमात्मा को पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, तो फिर उस नाते भी क्या हुए, भाई बहन हुए। तो भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं, परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। तो 63 जन्मों से देह की आदत पड़ी हुई है, देह भान में रहने की। तो बाबा कहते हैं कि यह दृष्टि बड़ी मुश्किल से निकलती है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है, बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे।
तो पापा कहते हैं कि जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उनकी याद से ही सतो प्रधान बनती है आत्मा। सतो प्रधान बनने बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। तो सतो प्रधान तो आत्मा को बनना ही है, तभी वापस जा सकते हैं मुक्ति में और जीवन मुक्ति में। मुक्ति यानी परम धाम और जीवन मुक्ति यानी सतयुग। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में बिना सतो प्रधान बने नहीं जा सकते, फिर वो चाहे योग से बनेंगे चाहे भोग से बनेंगे। तो यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। तो इस तरह की युक्ति कभी सन्यासी नहीं कहते कि तुम परमात्मा को याद करो सतो प्रधान बनो। तो वह ऐसे कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता परम आत्मा सुप्रीम। तो परम पिता परमात्मा क्या है? सुप्रीम, ऊंचते ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। वे बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। तो अब इस दुनिया में, इस स्थूल दुनिया में तो हमें समझ कैसे आएगा, क्योंकि हम तो देहभान में। और आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय देने के लिए बाबा कहते कि मुझे बोलने के लिए मुख तो चाहिए। तो आजकल देखो जहाँ तहाँ गौमुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से यार अमृत निकलता है। तो ये क्या है? सिंबॉलिक है। तो मंदिर में भी देखा है कि मंदिरों में देखा जाता है कि गौमुख बना देते हैं कि उसके मुख से अमृत निकलता है। लेकिन ये गौमुख कौन है एक्चुअली? ये हैं ब्रह्मा बाबा, हम मुख वंशावली बनते हैं, उनके मुख के द्वारा ज्ञान अमृत निकलता है। शिव बाबा ज्ञान देते हैं। तो वास्तव में अमृत को कहा जाता है ज्ञान को। तो अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें कोई बात ही नहीं। यह गौ माता भी है, यानी ब्रह्मा बाबा को गौ माता कहते हैं। तो बाबा इनमें प्रवेश हुआ है, तो बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया जहाँ से पानी निकलता है। तो वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तुम जानते हो। इसका एक्चुअली जो मीनिंग है तो वो बाबा ने आकर हमें समझाया। तो बाबा कहते यथार्थ बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो कुमारी किसकी होगी ना। अदर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। तो आप बाप बैठ समझाते हैं कि तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से यह भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं। यह बीके है, यह भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा ना सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बगैर रह नहीं सकते, तो विघ्न डालते हैं। तो अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। तो अब विनाश को पाने वाली है यह मृत्यु लोक। तो यह भी कोई जानते नहीं। तो अमर लोक में विकार कोई होते नहीं, यानी सतयुग में कोई विकार नहीं होते। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी हैं। तो जैसे आरती वगैरह करते हैं मंदिरों में, तो वहाँ पर भी ऐसे ही कहते कि हम नीच पापी कर्मी विकारी है ना। तो वह बाबा कहते कि वह संपूर्ण निर्विकारी यानी देवता और हम विकारी पापी हैं। तो संपूर्ण निर्विकारियों की ही पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है कि तुम भारतवासी ही पूज्य हो, फिर पुजारी बनते हो। तो
भारतवासी ही पहले पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं, अपनी ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। एक तो है डेटिज्म, जिसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। तो बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। ब्राह्मणों की चोटी ही है ये संगम युग, यानी श्रेष्ठ है संगम युग। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो सभी पुरुषों में उत्तम यानी श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी, तो वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं, अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो। तो जो लौकिक ब्राह्मण हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि ये ब्रह्मा के संतान हैं, लेकिन हम नहीं हैं। तो अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमा करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हो, फिर बनेंगे दैवीय कुमार कुमारियाँ। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकलकर बेहद में आए हो। तो हद की दृष्टि वृत्ति से निकलकर अब बेहद की दृष्टि में वृत्ति में आए। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं। हम उनकी रूहानी सेवा करने के लिए आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। तो हर किसी के मन बुद्धि संस्कार से युद्ध चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तुम क्या हो, सेना हो। तो जो विकारों को समाप्त करते जा रहे हो, तो यह क्या है, युद्ध स्थल। यादव कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं। तो हर आत्मा ही यादव कौरव और पांडव है अपनी स्मृति के आधार पर। तो भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। तो भाई बहनों से नहीं है, क्योंकि वो सब भी क्या हैं, आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान। लेकिन युद्ध किससे है, रावण से, यानी असुरी संस्कारों से। तो भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने लिए। तो पाप समझाते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम कैनाल्स आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहाँ तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। कहाँ, सतयुग में। तो वहाँ पर तो बहुत थोड़ी सी मनुष्य आत्माएं होंगी। तो वहाँ पर तो थोड़े से रहते हैं। तो नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। तो यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं। तो यहाँ पर सभी आत्माएं सृष्टि चक्कर पर उतर जाती हैं। तो तमो प्रधानता में आते आते तो बाबा कहते हैं कि करोड़ों मनुष्य हैं। तो वहाँ सारी धरनी पर शुरू में है 9-10 लाख होते हैं। तो सतयुग में 9-10 लाख। तो उस धरनी पर यानी सतयुग में 9-10 लाख ही मनुष्य आत्माएं होती हैं, और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो। तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती। वहाँ है ही बाहरी मौसम। तो वहाँ पर जो प्रकृति है वह भी सतो प्रधान होती है, तो बाहरी मौसम होती है। तो 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते। तो सृष्टि चक्र के 5 तत्व भी सतो प्रधान है, तो यानी कोई भी दुख नहीं देते, कोई तकलीफ नहीं होती, और ऑर्डर में रहते हैं। तो दुख का नाम ही नहीं। वह है ही बहिष्ठ। वो क्या है, स्वर्ग बहिष्ठ। तो अभी है दोजख। दोजख यानी दोपुर जिसे कहा जाता है। तो यह शुरू होता ही है बीच से,
यानी द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो, हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले रह जाते हैं, क्योंकि पवित्रता का जो ताज है वह ख़त्म होता जाता है। तो सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब हैं ही पवित्र, तो यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं, तो अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसा कह देते हैं कि परमात्मा ही हमें प्रेरणा देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि प्रेरणा माना तो विचार है, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। वे तो खुद कहते हैं कि हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है, तो मैं बगैर मुख के शिक्षा कैसे दूं। तो यह ड्रामा में नूंद है। प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी ही हो सकती है। कि सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके, तो बाप को ही नहीं जानते हैं। कोई कहते हैं लिंग है, कोई कहते हैं अखंड ज्योति है, कोई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, यानी ब्रह्म तत्व को ही ईश्वर कह देते हैं। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। तो शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियाँ। जैसे जैसे जिसको समझ आई तो उसने वैसा ही लिख दिया। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में दिखा दिया है कि 84 लाख योनियाँ हैं। बाबा कहते हैं अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल ना सके। तो 84 लाख होंगे तो फिर तो हिसाब करना ही मुश्किल है, फिर कैसे हिसाब निकाल सकते हैं। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष का कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। तो यह शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन, आओ पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? बाबा कहते हैं कि पहले मुझे बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ पावन बनाकर हमें पावन दुनिया में लेके चलो। फिर ढूंढने भी निकल पड़ते हैं, और ढूंढते फिर धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हो। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता ही नहीं। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को जान गए हो। तो बाबा का चाहे कोई भी कैसा भी बच्चा हो, तो बाबा का परिचय मिलते ही वह ऊंच से ऊंच बाप की बायोग्राफी को जान गए हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ देखकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी अब की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। तो इसी समय के संगम युग के ही जब परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान दिया, शिव अवतरण हुआ, तो इसी समय के ही सारे त्योहार भी इसी समय के हैं जो पूरे कल्प चलते रहते हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं। रात रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है, तो कलयुग यानी घोर अंधियारा। तो जैसे ही अपनी स्मृति आई और परमात्मा का परिचय मिला, तो फिर क्या होगा? रात के बाद दिन होगा। तो गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश।
तो तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी अब जानते हो। तो बाबा ही हमें अपना परिचय देते हैं, आत्मा का परिचय देते हैं, आत्मा की स्मृति दिलाते हैं और इस सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं, आदि मध्य अंत। तो अब हम बच्चे जानते हैं, जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का। तो लौकिक पिता से तो हमें क्या मिलता है, हद का सुख मिलता है, हद का वर्षा मिलता है। लेकिन बाबा हमें बेहद का सुख देते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तो लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है, जिनको सन्यासी क्या कहते हैं, कागविष्टा समान सुख कह देते हैं, यानी अल्पकाल का। फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर ना सके। जो सन्यासी हैं वो क्या कहते हैं, इस दुनियावी सुख को क्या कहते हैं, कागविष्टा समान सुख कहते हैं, यानी आज है कल नहीं। तो फिर वो इसीलिए यहाँ पर आकर सुख के लिए कोई भी पुरुषार्थ कर ना सके। वह हैं ही हठ योगी, तुम हो राजयोगी। वे हठ से योग करते हैं, लेकिन हम सहज योगी हैं, राजयोगी हैं। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ, वो ब्रह्म तत्व के साथ ही योग लगाते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें योग सिखाया है बाप के साथ। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो यह भी क्या है, ड्रामा में नूंद है। तो ये ड्रामा एक्यूरेट है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। जब हम आत्मिक स्मृति में आते हैं, हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है। तो उस नाते हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा की संतान यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा मुख वंशावली बनते हैं, तो फिर हम इस देह में आकर भाई बहन। तो यह दृष्टि पक्की करनी है। बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ आत्मा को ही सतो प्रधान नहीं, बल्कि शरीर को भी, तो दोनों को ही पावन और सतो प्रधान बनाना है। तो पावन शरीर में ही आत्मा रह सकती है, पावन आत्मा रह सकती है। तो इसलिए शरीर को भी और आत्मा को भी पावन बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। तो देह भान और देह अभिमान दोनों को बाबा कहते हैं कि छोड़ देना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधेरे से निकालना है। और हम सब बच्चे क्या हैं, नॉलेजफुल, ज्ञान के सागर के बच्चे हैं। तो हम सब क्या हुए, मास्टर नॉलेजफुल। तो बाबा हमें नॉलेज देते हैं रोज़। तो मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधेरे से निकालना, उन्हें भी परमात्मा का परिचय देना, उन्हें भी आत्मा का परिचय, उनका भी स्मृति जगानी है। तो नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। जब भी कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि वह स्वर्गवासी हुआ। तो यानी वो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता है कि ये नर्क है, नर्कवासी है, तभी तो स्वर्गवासी हुआ। तो नर्कवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर उन्हें स्वर्गवासी बनाना, यानी सतो प्रधान बनाना है। वरदान दिए बाबा ने, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। तो हम सब कौन है, ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर।
तो बाबा कहते हैं कि मास्टर ज्ञान सागर बनकर ज्ञान की गहराई में, तो ज्ञान बाबा रोज देते हैं, उसका मनन चिंतन करके ज्ञान की गहराई में जाना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि ज्ञान अनुभवी रूपी बनना, यानी ज्ञान को सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनाना ही नहीं है, बल्कि उसको धारण कर कर उसका स्वरूप बनना, तब बनेंगे अनुभवी। तो जो अनुभवी मूर्त होंगे तो फिर उन्हें कोई हिला नहीं सकता, तो यानी वो होंगे, उनकी स्थिति कैसे होगी, अचल अडोल, है ना। तो बाबा कह रहे हैं अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता, यानी उनकी स्थिति कैसी होगी, अचल अडोल, क्योंकि अनुभवी हो गए तो फिर उन्हें कोई हिला नहीं सकता। तो अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकती, फिर माया भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्हें अनुभव है। तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो ये स्टॉक कैसे होगा शुद्ध संकल्पों का जमा, मनन शक्ति से, मनन चिंतन से करने से ये शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा होगा। स्लोगन दिया बाबा ने, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता यानी बेहद का रिश्ता, एक बाप से सभी रिश्तों से फ्री, फर्श से अर्श तक हर संबंध परमात्मा के साथ। तो जो सदा ही ज्ञान रत्नों से खेलते हैं और पत्थर बुद्धि और पत्थरों को पार करने वाला वो होता है फरिश्ता। देह के भान से भी उपराम, यानी देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी बाबा कहते हैं न्यारा है। तो देह के सूक्ष्म अभिमान से भी उपराम न्यारा। तो फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान से के संबंध से भी न्यारा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। तो जो संपूर्ण सत्यता है वो भी क्या होती है, पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो। तो देहभान में आना भी अपवित्रता है, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।